साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं समाज का आईना आपके सामने ले कर के आ रहा हूँ। एक दौर ये था, ख़ास तौर से हमारे भारतीय समाज में जॉइंट फैमिली का चलन था, लेकिन आजकल ये चलन लगभग ना के बराबर है। एकल फैमिली बहुत ही ज़्यादा है। इसका रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे वो जॉब हो, नौकरी हो, दूसरे शहरों में जाना हो, रहना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ख़ास बात यही है कि एकल फैमिली आजकल ज़्यादा है। लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे समाज में, भाई भाई में, बच्चों बच्चों में दीवारें बढ़ रही हैं। एक दौर ये होता था, या यूँ कह लूँ कि जो भाई है या जो बाप है, ये भी कभी भाई होता था। ये अपने भाइयों के साथ बचपन में मिलजुल करके बड़े आराम से रहते थे, उनके साथ खेलते थे, शायद एक अच्छी उम्र तक, और लगता था कि उनसे अच्छा भाई कोई होगा ही नहीं। लेकिन अब जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और उनके बच्चे भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो भाइयों में दरार पैदा हो जाती। वो दरार ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कभी इन लोगों ने बचपन एक साथ बिताया ही नहीं। और नौबत यहाँ तक आ जाती है, ज़्यादातर, मैं सबको नहीं कहना चाहता, बंटवारे की नौबत, झगड़े की नौबत, ना मिलने की नौबत, मनमुटाव की नौबत, यहाँ तक बातें आ जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो जायदाद जो उन बच्चों के बाप ने बनाए थे, उसका बंटवारा भी होता है। उनके घरों में दीवारें भी पड़ती हैं, चाहे वो छोटा ही हो, उसी में वो रहने लगते हैं। अफ़सोस मुझे ये कहना पड़ता है कि जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, तब उनके साथ भी यही हालत होती है। उनके बच्चे भी अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर के रहते हैं, खेलते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे लगता है कि उनको कभी अलग होना ही नहीं है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, अलग तो होना ही होना है। ये बताइए कि उनके बाप ने जो एम्पायर खड़ा किया था, एक कारोबार का, एक मकान का, उसका भी बंटवारा हुआ। उनके घरों में भी दीवारें उठेंगी, हर हालत में बंटवारा होगा। यही मेरा समाज है और यही आजकल हो रहा है। लेकिन अफ़सोस इस बात की है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, उनका दिमाग यहाँ तक नहीं जाता। वो नहीं सोच पाते कि ये मेरे समाज में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आदमी अगर अपने आप को दुरुस्त कर ले तो यकीनन हमारा समाज दुरुस्त हो जाएगा। अब आप बताइए, क्या जोड़ के रहने में कोई बुराई है? जोड़ के कौन नहीं रहता? आप जो हैं अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जोड़ के रह रहे हैं, बनिस्बत अपने भाइयों को छोड़कर, अपने भाइयों के बच्चों को छोड़ करके आप जोड़ करके रह रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं। आपका जोड़ने का जो ढंग है, ज़्यादा 4-6 लोगों को जोड़ करके आप रह रहे हो। लेकिन अगर आप भाइयों के फैमिली को जोड़ कर रखोगे, तो कम से कम 30-40 लोगों को आप जोड़ करके रख रहे हैं। और 30-40 लोगों की ताकत बहुत होती है। एक फैमिली को किसी मुसीबत से निकालने के लिए, किसी आफत से बचाने के लिए 30-40 लोग कम से कम आपके सामने मुस्तैद हैं, मजबूती से खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यही जो आप जोड़ के रख रहे हो, आपके ही बच्चे आगे चल कर के अपने बच्चों को जोड़ कर रखेंगे, अपने भाइयों से अलग हो जाएंगे, उनको अपने भाइयों से कोई मतलब ही नहीं होगा। अफ़सोस जब आप देखोगे कि आपके बनाए हुए एम्पायर में भी दरारें पड़ गई हैं, उसमें भी बंटवारा हो रहा है, उनमें भी नाप करके, फिट में नाप करके दीवारें पड़ रही हैं, तब आपको कितना अफ़सोस होगा। अभी भी वक्त है, शायद कुछ लोगों पर इसका असर आ जाए। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम आप इकट्ठा न रहें। मजबूरियाँ हैं,
कारोबारी मजबूरियाँ, नौकरी की मजबूरियाँ इकट्ठा न रहने की हैं, लेकिन कम से कम ताल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए, मुलाकात तो होनी चाहिए, बातें तो होनी चाहिए। इसमें किसका रोल है, मैं बुराई नहीं करना चाहता कि किसी का रोल है, बीवी का रोल है, बच्चे का रोल है, मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उसी बाप का रोल है, उसी भाई का रोल है। अगर वो मजबूत होगा, अगर वो उसको अपने भाइयों से मोहब्बत होती, तो यकीनन कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बीच में दरार डाल ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।